हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। XTI ट्रेडिंग चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू XTI अभिषेक यूट्यूब चैनल। जैसा कि XTI का फुल फॉर्म है एक्सट्रीम ट्रेजर अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं मैक्रोज के बारे में कि ये मैक्रोज क्या होते हैं, व्हाट आर मैक्रोज, इनके टाइप्स देखेंगे। मैक्रोज के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ कुछ एग्जाम्पल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वहां पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ होती है। इसके बाद में देखेंगे लाइव चार्ट। लाइव चार्ट पर ये मैक्रोज कैसे फॉर्म होते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स उसके साथ में। लाइव चार्ट में तो थोड़ा अलग ही चीज़ दिखती है। लास्ट में कॉम्बिनेशन विद पीडी अरेज। पीडी अरेज के साथ में कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, या पीडी अरेज अभी हम ज़्यादा हाई लेवल का नहीं लेंगे। हम मेन फोकस करेंगे 10 मिनट प्री मार्केट सेशन। उसके अंदर जो हम पीडी अरेज यूज करते हैं, जो कि लास्ट वीडियो थी मेरी यूट्यूब पर, वो इसके साथ में कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसको तो आप वैसे तो आज की वीडियो में भी समझ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। ये दोनों लाइव चैट पे मैं आपको समझा दूंगा। और थोड़ा सा इंट्रो इसके बारे में, जो पीडी अरेज है प्री मार्केट सेशन वाले, ये मैं अभी भी बता दूंगा। सबसे पहले हम मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो का सबसे बढ़िया, मैं इधर ऊपर एक चार्ट है, इसके हिसाब से बता देता हूँ। ये हमारा 10 फरवरी, आज 10 फरवरी आज का ही चार्ट है। इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये जो सेशन होते हैं जिधर मैक्रो के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, मैक्रो के अंदर वॉल्यूम आता है, क्योंकि ये टाइम रहता है जैसे कि हमारा जो आर क्लोज होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये 10 मिनट का सेशन होता है, सॉरी 20 मिनट का सेशन होता है। 20 मिनट सेशन मैक्रो होता है। इसके अंदर मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, और ये 20 मिनट ऐसा रहता है जैसे कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे कि 7:50 से लेकर 8:20 PM, 8 बजे सिल्वर बुलेट सेशन ओपन होता है न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट 8 बजे ओपन होता है। तो ये 20 मिनट का जैसे ही, जो 8 बजे ओपन होने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, तो यहाँ एक अच्छा खासा वॉल्यूम आता है। इसी तरीके से बहुत सारे जोन्स होते हैं, ये 20 मिनट के जोन्स है सब। 20 मिनट के जोन्स है। इन जोन्स के अंदर एक बढ़िया वॉल्यूम आता है मार्केट के अंदर। ये वॉल्यूम मैक्रोज होते हैं। और मैक्रो स्मॉल टाइम फ्रेम पर हमारे जो वायस होता है, हमारे ट्रेड डायरेक्शन है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि ये लिक्विडिटी भी बता देते हैं कि किधर की लिक्विडिटी हंट हो सकती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो क्वेश्चन था व्हाट आर मैक्रोज, ये फर्स्ट वाला, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसके ऊपर हमने बात कर ली है। अब इसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ मैक्रोज के बारे में। टाइप ऑफ मैक्रोज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले जरा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब जरा ध्यान से समझिए और गौर फरमाइए। देखो, अगर टाइप ऑफ मैक्रो की बात किया जाए तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आईसीटी मैक्रो, जिसको माइकल ने दिया था, जो कि आईसीटी के फाउंडर है। और उसके बाद में दूसरा होता है हाइड्रा माइक्रो मैक्रो सॉरी हाइड्रा मैक्रो। ये भी बहुत ज़्यादा काम का मैक्रो है। इधर जो ये बिली वाले मैक्रो है, ये आईसीटी वाले मैक्रो है। और जबकि ये वाले मैक्रो हैं, ये फर्स्ट वाले, जैसे एक ये, एक ये, एक ये 3 मैक्रो है। ये हाइड्रा के मैक्रो है। अब इनका जो अगर कॉम्बिनेशन करके हम यूज करते हैं तो हमको एक अच्छा आउटपुट मिलता है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अगर हम इनको सेपरेटली यूज करेंगे, तो जैसे कि अगर सेपरेटली यूज करते तो ये वाला मैक्रो इधर नहीं होता, तो ये मैक्रो का हाई होता, ये मैक्रो का लो होता। ओनली अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, इसकी और इसकी, तो इधर कंसोलिडेशन था। फिर इस वाले मैक्रो ने जब ओपन हुआ तो ये लो में ओपन हुआ। तो हमको इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम मिल रही है अगर हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। लेकिन अगर हम, और ऐसा ही सेम इसके साथ में होता है, उसका भी देख लेते हैं। ये जो ब्लू वाले आईसीटी मैक्रो है, इनका भी देख लेते हैं। जैसे इसका हाई ये रहा, इसका लो ये रहा,
यहाँ जब दोबारा इधर ICT मैक्रो ओपन हुआ था इस जगह पर, फिर यहाँ से डाउन आ गया, तो इसने इस मैक्रो का लो ब्रेक कर दिया। उसके बाद में इधर CISD फॉर्म हुआ था, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। उसके बाद में हाइड्रा मैक्रो में उसने रिटेस्ट करके एक और एंट्री दी और वहां से मार्केट अब डायरेक्शन में चली गई। ये अभी की बात, अभी प्रेजेंटली मैंने ट्रेड भी लगाई थी इस पर, और उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर आप चाहें तो। अभी इसके बाद में आगे की चीज देखते हैं। तो मुझे लगता है कि टाइप ऑफ मैक्रो आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि हमने बात किया था, 2 टाइप्स होते हैं, ICT, हाइड्रा, और 20 मिनट के जोन होते हैं ये याद रखना है बस आपको। इसके बाद बात करते हैं हम एग्जांपल्स की इसकी। अब ये कैसे यूज होते हैं। अब एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, अब देखो इसमें PD एरे के साथ में काम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में ये सिर्फ मैक्रो का चार्ट है। तो इसमें ऐसा देखेंगे, हम एक स्पेसिफिक टाइम जोन मार्क कर लेंगे जहाँ पर मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, या जहाँ पर मैं मार्केट एनालाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब उसके साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में यूज करेंगे तो एक बढ़िया आउटपुट निकलेगा। जैसे ये स्केल है, इधर में ये जो 8 टाइमिंग है, 8 के अराउंड इस टाइमिंग के आसपास में आता हूँ, और मैं देखना स्टार्ट करता हूँ इधर मार्केट को 750 से या 745, 15 मिनट पहले मैं आ जाता हूँ। आगे 10 मिनट रूल में यूज करता हूँ, वो अभी जब चार्ट पे होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल जब मैं आया था तो ये सब फॉर्म हो चुका था मेरे साथ आने से पहले, जब मैं चार्ट पे बैठा था। तो मुझे एक चीज़ दिख जाएगी, अच्छा इस मैक्रो का हाई है, इसने स्वीप किया था, ये इसका लो है, फिर इसके बाद में इसका लो अभी स्वीप नहीं हुआ है। जब मैं इस जगह पर आया था तो मुझे पता है कि मार्केट इसका लो स्वीप करने जाएगा। जब मुझे इतना पता था कि मार्केट इसका लो स्वीप करेगा, तो मुझे किस चीज़ से आइडिया थी, मैक्रो से, क्योंकि इस मैक्रो ने इसका हाई स्वीप कर दिया था। अब इसके बाद में देखते हैं, जब ये 8 बजने वाले थे उससे पहले ये लो स्वीप नहीं किया था, तो मेरी एंट्री बनती है जब ये मैक्रो क्लोज हो गया था इधर। इसके बाद में ये इसने हाई बनाया था, इधर इसने नीचे आया था, इसको इसने CISD किया था इधर, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाला लो है, ये लो है, इसको इसने ब्रेक किया, नीचे आ गया, नीचे आने के बाद इसने रीटेस्ट किया, और बढ़िया बात ये, जो रीटेस्ट उसने किया था वो ये जो FBG है इधर, ये वाली FBG है, यहाँ तक किया था। इसके बाद इस तरह से फॉल आ गया इसके अंदर, और फॉल आ गया, और ये तुम कह रहे होगे कि फॉल कहाँ तक आया, तो इस जगह पर एक लेवल थी, इस जगह पर जो थी प्रीवियस डे लो, PDRA, जिसको हम अपना 10 मिनट प्री सेशन में राइट करते हैं। ये चीज़ था इधर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर उसके बाद में ये पोजीशन इधर से बनती है, जब उसके बाद में ये पोजीशन लिक्विडिटी तक हो गई, नीचे की लिक्विडिटी क्लियर हो गई, उसके बाद इधर की पोजीशन बनती है, इस जगह पर एक नई एंट्री बनती है। और वो कैसे, जब इसने इधर लिक्विडिटी क्लियर कर दिया था अपना, लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद में मार्केट ने इस जगह पर छोटे टाइम फ्रेम में 30 सेकेंड, मैंने जो प्रीमियम चार्ट यूज किया था उसमें 30 सेकेंड में मुझे यहाँ पर पहले ही एक CISD दिख गया था, इस कैंडल पर ही दिख गया था। और दूसरा, अगर मैं थोड़ा वेट करूं नॉर्मली, तो ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर उसके बाद में ये नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका ये हाई बन गया था, हाई बन गया। उसके बाद जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो CISD इधर हुआ था, और CISD से हम टारगेट कर सकते हैं अप साइड की लिक्विडिटी। ये हमारा इस तरीके से मैक्रो काम करता है, ये हमको बताता है कि हमको कैसे एंट्री प्लेस करनी है। पहली एंट्री यहाँ से, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये पॉइंट कम है, ये 1000 पॉइंट्स के आसपास होते हैं, 1000 पॉइंट्स, जहाँ पर हम अपना 50 पॉइंट के आसपास 50 to 100 पॉइंट का SL रखेंगे,
तो हमको 1:10 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप 200 पॉइंट का भी एसएल रखते हैं तो आपको आराम से 1:5 रिसीव हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये है, आपको ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करती, मैं पूरे दिन भर नहीं बैठता हूँ, मैं सिर्फ इसी सेशन में ट्रेड करता हूँ, बात खत्म। अब इसके बाद में ये एक एग्जाम्पल नंबर 1 ये हमको क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एक एग्जाम्पल ये है, ये एग्जाम्पल हमारा 10 फरवरी, अच्छा सॉरी, ये एग्जाम्पल्स के डेट नहीं, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे उसकी डेट है। ये एग्जाम्पल्स ये समझो आज से एक दिन पहले का, एक परसों का, एक उससे एक दिन पहले का है। रिसेंट लगातार 2-3 दिन के हैं, बाकी ज़्यादा पहले के नहीं है। अब जरा इधर ध्यान देते हैं, यहाँ पर मैं पेन की थोड़ी निप पतली कर लेता हूँ जिससे कि आसानी से आपको समझा सकूँ। कैलीग्राफी ब्लू रेड यूज करता हूँ, ठीक है। देखो इधर ये 8 बज रहे हैं, इधर टाइमिंग 8 है, ये समझो इधर 8 है। अब इसके बाद में हमारे मैं बैठ जाता हूँ 7:45 के आसपास, यहाँ कहीं मैं आ जाता हूँ अपने चार्ट को देखने के लिए। इससे पहले मुझे ये जो हाइड्रा की लिक्विडिटी थी, मैं पहले के 3 हाई मैक्रो ही देखता हूँ ज़्यादातर, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में और अभी भी बता रहा हूँ। 3 मैक्रो पर फोकस करता हूँ मैं 8 बजे से पहले। तो 1, 2 और 3, ये 3 थर्ड वाला है। इसकी लिक्विडिटी ये हो गई। अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, फिर इसके टॉप की लिक्विडिटी ये हो गई, फिर इसको इसने ब्रेक कर दिया तो इसकी टॉप की लिक्विडिटी ये हो गई। जब मैं मार्केट को देखने के लिए आया तो मार्केट यहाँ था, तो इसने एक न्यू फॉर्म किया था। फिर उसके बाद इसने क्या किया, मैं इसको देख रहा था, इसने नीचे की लिक्विडिटी ब्रेक कर दी। उसके बाद में इधर पोजीशन ओपन हो गई। यहाँ पर मैंने क्या किया था, अपना प्रीवियस डे हाई राइट किया, प्रीवियस डे लो राइट किया और मैक्रोच लिक्विडिटी मार्क की। इसके अलावा और भी कुछ जो पीडी एरियाज बचते हैं वो मार्क कर लिए। उसके बाद में अगर हम ये इधर ध्यान से देखेंगे तो हमको पता है कि ये नीचे की लिक्विडिटी क्लीन बची हुई है, ये हंच नहीं हुई, और इसके नीचे एक लिक्विडिटी और है, तो इसलिए, और हमारा जो बायर्स है वो भी डाउन डायरेक्शन का बता रहा था। फिर इधर हम एक एंट्री की कोशिश करेंगे। जब मार्केट इधर आया था तो इसने इधर CISD किया था, तो हो सकता है कि हम इधर एंट्री ले लें डाउन डायरेक्शन की, लेकिन वो फेल हो जाएगी। ये मैनिपुलेशन था इधर आज के दिन में। लेकिन जब वो इधर आया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं इधर एंट्री लेके हम ये वाली लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी तक जा सकते हैं, लेकिन ये छोड़ो, ये वाली फेल ही समझो। फिर इसके बाद में जब मार्केट इधर आया था, इसकी हाई की लिक्विडिटी थी, उसके बाद इसने इधर CISD किया था। CISD करने के बाद ये इस जोन में आया, ये अपने FPG जोन में आया था और यहाँ से फॉल हो गया। फॉल कहाँ तक हुआ था, लिक्विडिटी नंबर 1, लिक्विडिटी नंबर 2, ये दोनों लिक्विडिटी ले ली इसने, ग्रैब कर लिया। तो ये दोनों लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर लिया। यहाँ पे आके क्लोजिंग कर, अगर हम एंट्री बनाते इधर से तो हमारा SL बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो जाता। हमारा SL सिर्फ इसके हाई तक रहता, इसके हाई तक, और एंट्री हमारी इधर हो रही थी, तो एफ अराउंड 1:10 1:8 आराम से मिल जाता इधर। और ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 फिनिश हो गया हमारा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। इधर जरा ध्यान से देखते हैं हम, ये
अभी का प्रेजेंट का है, ये पूरा नहीं बना है, ये नहीं बना है। बाकी यही है। ये दो एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। तो हमारे एग्जांपल इसमें से क्लियर हो गए। अब चल रहे हैं अपने लाइव चार्ट पर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं इसके एग्जांपल और इसका प्रैक्टिकली देखते हैं, और उसके साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ पीडी अरेंज और 10 मिनट मार्केट सेशन ये भी उधर ही देख लेंगे। अभी मैं आ रहा हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू पर। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू है। इधर अगर देखेंगे आप तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आ गया। अभी ये लोड हो रहा है। क्या हो गया? हाँ, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आ गया। उसके बाद देखते हैं मैंने क्या किया, आपको जरा मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ये जो मैंने ऊपर मार्क किया है, जो जैसा कि हमने बात की थी 15 मिनट 10 मिनट प्री मार्केट सेशन, जो 15 मिनट प्री मार्केट सेशन होता है उसका जो प्रीमियम जोन होता है 10 मिनट मार्केट सेशन, उसकी बात की थी हमने। उसमें ये एशिया हाई, उसके बाद में एशिया हाई तो ये हो गया ऊपर, और ये नीचे हो गया हमारा लंदन का लो। एशिया का लो लंदन ने ब्रेक कर दिया था, इसलिए वो मैंने लिखा नहीं है। और एशिया लंदन का हाई इधर ब्रेक हो चुका था इस जगह, इसीलिए वो भी लिखना मैंने जरूरी नहीं समझा। ये कुछ हाई टाइम पे पीओआई लगाया था, इधर से यही स्टार्ट था। इसमें मैंने क्वार्टरली थ्योरी ऐड नहीं किया है। क्वार्टरली थ्योरी किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी पहले इसी चीज पे देखते हैं। फिर इसके बाद मैं आ जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर, ये 1 मिनट में या 1 मिनट ईयर, ठीक है बढ़िया। अब जरा ध्यान से समझिए। 1 मिनट में आने के बाद क्या किया, ये नीचे की जो लिक्विडिटी है ये प्रीवियस ईयर लो की लिक्विडिटी रखी हुई है इधर नीचे, ये पूरी प्रीवियस ईयर लो की लिक्विडिटी रखी हुई है। और इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है, अब प्रीवियस ईयर लो की लिक्विडिटी है, और इधर आप ध्यान से देखेंगे ये फर्स्ट हाई गिरा है। पहले मैं वो पॉइंट मार्क कर देता हूँ जिधर से मैं आता हूँ मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट करता हूँ। वो है 745, ये इधर इसका एक क्लोन 8 बजे के आसपास से मैं नॉर्मली एंट्री करता हूँ। ये 8 बज रहा है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये जो हाई इसका हाई है, इसकी लिक्विडिटी इस वाले ने ब्रेक कर दिया। इस वाले हाई की लिक्विडिटी इसने ब्रेक कर दिया, और इस वाले हाई की लिक्विडिटी इसने ब्रेक कर दिया। तो ऊपर की सभी लिक्विडिटी ब्रेक होती जा रही है। तो ऊपर की लिक्विडिटी को हम नहीं लिखा रहने देंगे, उनको हम रिमूव कर देंगे। तो सबसे मैक्स लिक्विडिटी हो गई ये ऊपर वाली, इधर वाली, ये सबसे मैक्स लिक्विडिटी है। इसके बाद में नीचे के तीनों लिक्विडिटी पेंडिंग बची हुई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हमारा एक टारगेट तो ये हो जाता है। दूसरी ये जो लाइन बनी हुई है ये प्रीवियस के लो है, तो एक टारगेट ये रह जाता है। तो आज थोड़ा मूव जल्दी आ गया, तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली मूव टाइम पर आता है, लेकिन आज जल्दी आ गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं, जब मैं मार्केट को देख रहा था तो ये मूव आ चुका था इधर। इधर 8 बजे थे हमारे, तो हमारी पहली एंट्री यहाँ पर, जब इसने यहाँ पर सी आई एस डी किया था, तो इस पॉइंट पर एंट्री हो सकती थी। लेकिन ये एंट्री का पॉइंट था 752 के आसपास। तो 752 के आसपास मैं एंटर करता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने ये स्किप कर दिया, वरना एक एंट्री इधर से हो सकती थी और प्रीवियस के लो तक। तो 1:10 के आसपास आराम से मिल जाता अगर हम ऐसे आराम सही रखते तो।
जैसे कि हमें कितना मिल सकता था, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ CIST हुआ था, उसके बाद में इधर हम एंट्री कर लेते, सेल की करते, यहाँ तक रखते, हमारा FBG के ऊपर SL हो जाता, तो 1:20 के आसपास मिल जाता हमारा। और अगर हम SL ऊपर रखते इसमें, SL हम इधर भी रखते, तो 1:8 1:9 मिल जाता हमको। उसके बाद में और थोड़ा और नीचे तक पकड़ लेते तो इसको 1:10 आराम से हो जाता, 1400 पॉइंट के आसपास मिल जाते हैं। लेकिन मैंने इधर एंट्री नहीं की, फिर मैंने जब देखा नीचे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, जब नीचे की लिक्विडिटी क्लियर हो गई तो अब तो मार्केट में रिवर्सल ही आना था, इसलिए मैंने ट्रेड लिया था अपोजिट। उसके उस पर भी डिस्कस करते हैं अभी। फिर मार्केट जब इधर आया था 8:15 के आसपास मार्केट इधर आ गया था, इस जगह पर इधर आ गया था। उसके बाद जब एंट्री बनाई मैंने, यहाँ पर मार्केट ने CISD किया था, यहाँ CISD किया था और इधर एक एंट्री दी थी हमको इस वाली कैंडल पर, तो यहाँ से एक एंट्री ली मैंने। और एंट्री लेने के बाद में हमारा जो TP है वो ये जो हाई है, ये जो हाई था, देखो अभी अपने आप निकल गया हमारा TP, जो हाई हमने सिलेक्ट किया था वही पहुंच गया है। ये हाई के पास पहुंच गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इधर प्लेसमेंट किया था। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये ट्रेड मैंने कैसे पकड़ी थी, और इसमें हमारी एंट्री में हमारा रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड कैसे रह सकता था। हम ये जो है ना इधर ये और OB, इसके नीचे अपना SL लगा लेते और इस तरीके से रखते इसको, तो हमको 1:10 1:8 के आसपास मिल जाता। और एक सेफ साइड के लिए था। वैसे एंट्री तो नॉर्मली इधर भी इधर बन रही थी एकदम प्रॉपर तरीके से बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से ये थी ग्रेड। तो 1:10 1:12 आराम से हमको अचीव हो गए। अब बात ये थी कि मैं इसको कर रहा था एक डेमो में प्रैक्टिस के लिए, इसमें कुछ चेक करना था मुझको, तो मैंने उसमें ये ज़्यादा रखा था SL, क्योंकि मुझे कुछ और चेक करना था। तो एक ट्रेड में आपको दिखाऊंगा या चलो रहने देता हूँ, रहने देता हूँ या दिखा दूँ, बोलिए आप कमेंट। चलो देख ही लेते हैं। ये हमने XNS ओपन किया अपना, इधर ये हमारी ट्रेड क्लोज हुई है, ये वाली, ये ट्रेड मैंने ओपन की थी, उसके बाद में इसकी क्लोजिंग ये अभी हुई है तुरंत ही। कितने बजे हुई है ये, यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा होगा 8:25 पर। हमने स्टार्ट की थी 9:44 पर, यानी कि 2 मिनट पहले ख़त्म हुई है। ये यही ट्रेड थी, यही वाली 9:44 पर इसके हाई पर। ये जो हाई था यहाँ पर मेरा TP था और मेरी एंट्री पोजीशन यहाँ थी इस जगह पर। 30 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने इस जगह पर वो देख लिया था, 32 टाइम फ्रेम में मुझे CISD दिख गया था, लिक्विडिटी पहले ही हंट हो चुकी थी और उसके साथ में 2 टाइटल सूप फॉर्म हुए थे। एक टाइटल सूप तो ये फॉर्म हुआ था, एक इसके दूसरे सेट में
ये रहा, इसके अंदर भी क्रैकल सूप फॉर्म हुआ था। ये रहा, ये 2 क्रैकल सूप फॉर्म हुए थे, इसलिए मैंने अब करेक्शन की क्रिया डाल ली और सेल साइड की लिक्विडिटी दोनों में हंट दी। अभी चल रहे हैं वापस अपने यहाँ पर देखते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। हमने मैक्रो देख लिए, टाइप ऑफ मैक्रोज देख लिए, इसके एग्जांपल समझ लिए, लाइव चार्ट पर देख लिया और मैक्रोज का कॉम्बिनेशन विद द पीडी एरे और 5-10 मिनट प्री मार्केट सेशन ने भी देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।